मैं और अव्यास भाई जो है ना मनसलवा इधर कुवैत सिटी आए हैं खाने के लिए। तो यहाँ पे देखें कितने किस्म की जो है ना मिठाई इन्होंने बनाई हुई है। और यहाँ पर जनाब इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन बनाए हुए हैं और डिज़ाइन के अंदर इन्होंने ये सेब, पता नहीं ग्रीन सेब है, ये तो नॉर्मल सेब है, और ये शायद ग्रीन सेब है या नाशपाती इन्होंने बनाई हुई है। मैं और व्यास भाई पे आया, मैं पहली दफ़ा आ रहा हूँ। वेलकम बैक गाइस। आज पहला व्लॉग कुवैत पहुंचने के बाद। तो कल मैंने पूरा दिन रेस्ट किया और मेरी सिम जो है वो बंद हो चुकी थी, तो मैंने बिल पे करके अभी सिम ओपन की है। तो इंटरनेट वगैरह अभी मेरा ऑन हुआ है, मैं पहले वाईफाई यूज़ कर रहा था। तो बिल जो है ना वो काफ़ी बना हुआ था, तो वो पे करने के बावजूद जो है ना वो मेरा इंटरनेट नहीं चालू हुआ। तो मुझे नहीं समझ आ रही थी कि क्या मसला बना है। तो फिर मेरे जहन में आया कि क्यों ना मैं मोबाइल को रीस्टार्ट करूं। तो खैर मैंने मोबाइल रीस्टार्ट किया तो इंटरनेट जो है ना वो मेरा स्टार्ट हो गया। ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। अंदर से मेरे ख्याल से साजन ने जो है ना इसकी सर्विस वगैरह करवाई है। छोटे छोटे पीस पहले यहीं बना लूँगा, उसके बाद फिर जो है ना फेंक दूँगा, बजाय इसके कि इनको ज़ाया किया जाता। ये जी सारे मैंने ना छोटे छोटे पीस करके तो मैंने 3 जगहों पे यहाँ फेंक दिए हैं। तो अभी यहाँ मेरे फेंकने से पहले जो है ना बिल्कुल भी खाना नहीं था। अगर किसी ने फेंका ये तो वो उन्होंने खा लिया। तो अभी ये सारा मैंने छोटा छोटा पीस करके मैंने फेंका। अभी वो कबूतर सारे बैठे हुए हैं, तो जैसे मैं यहाँ से जाऊँगा ना ये सारे एकदम इकट्ठे हो जाएंगे। अब पता नहीं कि यहाँ पे बच्चे जो है ना क्रिकेट खेल रहे हैं ये लड़के, और इनकी वजह से शायद कि यहाँ पे ना आए। ये बिल्कुल साथ ही क्रिकेट खेल रहे हैं, तो देखते हैं कि अभी चले। खैर हमने अपना काम कर दिया, अभी जब इनको भूख लगेगी तो खुद ही यहाँ पर आ जाएंगे। ये देखिए किसी ने बड़ा ज़बरदस्त जो है ना छोटा सा परिंदों का घर बना के यहाँ पे रखा है, और साथ ही जो है ना इस पे पानी रखा है। किसी ने ना पानी की टंकी इसमें लगाई है, ये देखें इसके अंदर पानी की टंकी लगा के। तो ये छोटे छोटे कप जो है ना वो यहाँ पर लगाए हैं पानी के लिए। क्या ज़बरदस्त किसी ने ये जो बनाया। मैं जी कफ़ील के ऑफिस जा रहा था, तो रास्ते में ही जो है ना पहुँचने से पहले ही मुझे ना वॉइस मैसेज आ गया उनका, जो उनका कोऑर्डिनेटर है वलीद साहब हैं। तो वो कहने लगे कि अभी तक जो है ना वो साइन नहीं हुए, तो जैसे ही साइन होंगे, मैं इस बात को समझता हूँ कि आपने डायलिसिस करवाने हैं और इसकी वजह से आप लेट हो रहे हैं। तो कहता है कि जैसे ही साइन होंगे मैं वैसे ही इंशाल्लाह आपको जो है ना वॉइस मैसेज करके या फ़ोन कॉल करके मैं आपको बता दूँगा। तो बाकी खैर अभी मैं इंतज़ार कर रहा था, तो फिर मेरा चले चक्कर एक बच गया, नहीं तो वहाँ जाके मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं होना था। तो मैं फिर जो है ना मौसम बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है, तो मैं फिर कर नहीं गया। तो मैं बाहर जो है ना समंदर पे आ गया हूँ। हमारे घर के बिल्कुल पास ही जो है ना सी साइड है। तो मौसम देखें, धूप जो है वो निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऊपर जो है ना वो काफ़ी बादल छाए हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा मौसम बना हुआ है। तो कुवैत का मौसम जो है वो मिलता जुलता ही है। जो मौसम अभी इस वक्त पंजाब में है, वही मौसम जो है ना कुवैत में थोड़ा सा डिफरेंस है कि पंजाब में थोड़ी सी जो है वो हल्की फुल्की सी ठंड हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे ठंड नहीं है। लेकिन ये है कि गर्मी जो है ना वो बिल्कुल ना होने के बराबर रह गई है। ये देखिए बिल्ली कितने आराम से मौसम एंजॉय कर रही है ऊपर बैठी हुई। ये जी सामने जो है ना ये कल्चर सेंटर है, और इस कल्चर सेंटर के बिल्कुल दूसरी साइड पे जो है ना वो मेरी रहाइश है, बिल्डिंग है मेरी। तो यहाँ से आप वॉक करके भी यहाँ आ सकते हैं। मेरे दोस्त हैं अव्यास भाई, उनका प्लान बना हुआ है कि थर्सडे को उन्होंने रात को निकलना है। तो उनका प्लान बना है कि मदीना शरीफ जुमा की नमाज़ जाके पढ़ें। तो मुझे कह रहे थे कि आप भी हमारे साथ चलें। प्लान तो मेरा भी बन चुका था, लेकिन अब जो है ना वो मसला ये बना है कि हो सकता है कि जुमेरात को अगर वो वहाँ निकलने लगें
और मेरी ये पेपर की अप्रूवल मिल जाए डायलिसिस के लिए, तो फिर मुझे डायलिसिस करवाने पड़ जाए तो प्लान सारा जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। तो मैंने फिर इसलिए जो है ना उनको हाँ नहीं की। तो क्योंकि अगर थर्सडे को भी ना मेरे डायलिसिस हुए तो फ्राइडे सैटरडे तो वैसे ही ऑफिस बंद होते हैं, तो ना अप्रूवल आनी है तो ना ही वो। तो मेरी ज़्यादा कोशिश यही है कि अगर मैक्सिमम भी टाइम लगे तो थर्सडे को मेरे डायलिसिस हो जाएं। क्यों अच्छा, कुवैत के जो बीच है ना, ये सबसे बड़ा आप बीच समझ लें कि ये सबसे बड़ा बीच है, ठीक है। और कराची के जो मैंने बीच देखा है वो सी व्यू का, वो तो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि आप समझ लें कि कुवैत के सारे बीच इकट्ठे एक साइड पे कर लें और कराची का जो वो सी व्यू का बीच है ना वो एक कर लें। इतना बड़ा सी व्यू, इतना बड़ा सी व्यू है। यहाँ पर ये छोटे छोटे से बीच हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पे बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। वहाँ की मिट्टी जो है वो काली है, पता नहीं अब किस वजह से है। तो यहाँ की मिट्टी भी बिल्कुल ब्राउन है और बिल्कुल साफ़ सुथरा माहौल है यहाँ पर, और पानी भी साफ़ है। ये मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, कितना साफ़ सुथरा और पानी भी साफ़ सुथरा है। और ये परिंदे देखें, सुबह सुबह जो है ना यहाँ पर बैठे हुए हैं, मौसम को एंजॉय कर रहे हैं परिंदे भी। बाकी जी मैंने अभी फ़ोन किया था अपनी सिस्टर को, बड़े वाली, तो जिनका बेटा शराज साउथ अफ्रीका गया अपने पापा के पास, तो वो भी खैर खैरियत से जो है ना अभी अपने घर पहुंच चुका है, बिल्कुल ठीक ठाक, कोई उसको परेशानी वगैरह नहीं आई। क्योंकि ये जहाँ गया ना साउथ अफ्रीका, जिस रास्ते से गया उस कंट्री से बॉर्डर क्रॉस करना थोड़ी सी मुश्किल वाली बात थी, थोड़ी टेंशन वाला काम था, और दूसरा है भी बच्चे थे, तो ये परेशानी बनी हुई थी। बाकी यहाँ से तो वो लीगली गया, जिस कंट्री में गया ना वो बिल्कुल साउथ अफ्रीका के साथ, पता नहीं क्या नाम है उसका, जम्बीक या क्या ऐसे करके नाम है वो कंट्री का, अफ्रीका का ही है। तो वहाँ से उन्होंने इलीगली बॉर्डर क्रॉस करना था, तो वो बॉर्डर उन्होंने जो है ना वो ट्रेलर ड्राइवर के साथ वो क्रॉस कर लिया, यही थोड़ी सी टेंशन थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से जो है ना वो पहुँच चुका है शराज अपने पापा के पास। मुबारक कबीर हॉस्पिटल आया था, तो यहाँ मैं टेस्ट करवाने आया था HIV का, क्योंकि जब भी आप कंट्री से बाहर जाते हैं और फिर वापस आते हैं ना, तो डायलिसिस सेंटर जो है ना वो HIV का जो टेस्ट ज़रूर मांगते हैं। तो प्राइवेट हॉस्पिटल से मैं डायलिसिस करवाता हूँ, तो वहाँ पर जो है ना वो बहुत महंगा 20 दिनार का वो HIV टेस्ट करते हैं। तो अगर मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवाऊँ तो ये 15 दिन से पहले जो है ना 15 दिन से पहले रिपोर्ट नहीं मिलती। तो क्योंकि यहाँ पर मेरा एरिया में एक क्लिनिक है और एक हॉस्पिटल है, तो सबसे पहले क्लिनिक पे जाना पड़ता है, क्लिनिक वाले ट्रांसफ़र करते हैं, तो फिर हॉस्पिटल वाले आपको इंटरटेन करते हैं। तो आज मैंने ट्राई किया, मैंने कहा मैं डायरेक्ट क्यों ना हॉस्पिटल आ जाऊँ। तो भैया मेरे पीछे आप देख रहे हैं हॉस्पिटल है बड़ा, तो यहाँ जाके मैंने ट्राई किया कि मैंने HIV का टेस्ट करवाना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप पहले क्लिनिक पे जाएं, अगर क्लिनिक वाले लिख के देंगे तो फिर हम आपका टेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। वो जी जो पेपर मैंने साइन करवाना था ना, वो पेपर साइन किए बगैर ही काम चल गया। मैंने हॉस्पिटल से ना अपॉइंटमेंट लेने का मैसेज किया था, तो उन्होंने मुझे आगे से बताया कि आपकी जो क्या कहते हैं कि वो जो आपकी अप्रूवल है ना वो अभी वैलिड है। क्योंकि मैं सोच रहा था कि 6 माह से ऊपर हो गया तो शायद वो वैलिडेशन जो है ना वो ख़त्म हो गया अप्रूवल की। तो उन्होंने कहा कि आपकी वो अप्रूवल अभी तक वैलिड है, तो आप किसी भी टाइम आके तो आप डायलिसिस करवा लें। तो अभी जो मैंने पेपर साइन करवाने के लिए कफील से NOC वो लेटर लेना है, तो वो मैं अभी उसको फॉलो अप नहीं करूँगा। तो इस तरह जो है ना फिर मैंने उनसे टाइम मांगा, तो सुबह का उन्होंने मुझे टाइम दिया 7 बजे का डायलिसिस करवाने का। तो सुबह इंशाल्लाह मैं 7 बजे डायलिसिस करवाने जाऊंगा। तो लेकिन उससे पहले मुझे वहीं से जो है ना वो HIV का टेस्ट करवाना पड़ेगा, जो कि 20 दिनार का, वो काफ़ी महंगा। इसी सिलसिले में मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। वो कहते हैं कि आप अपने छोटे क्लिनिक पे जाओ। तो छोटे क्लिनिक पे ऑलरेडी मुझे पता है कि वहाँ जाओ तो 15 दिन के बाद वो रिपोर्ट देते हैं, तो इसलिए मुझे वहाँ से करवाने की ज़रूरत नहीं अब। तो सुबह 20 दिनार दे कर वहीं से मैं करवाऊँगा। काफ़ी देर के बाद मरीना मॉल आया था, तो मरीना मॉल मैंने यहाँ से खाना वगैरह खाया,
खाना खा के तो अभी साथ ही मस्जिद है, मगरब की अजान हो चुकी है, तो अभी नमाज़ पढ़ूँगा, नमाज़ पढ़ के तो फिर जाऊँगा घर। अभी जी मैं डायलिसिस करवाने के लिए निकला हूँ, तो टाइम तकरीबन जो है वो 6:30 हो रहे हैं। 7 बजे का मेरा टाइम है डायलिसिस करवाने का। कल मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई थी। प्लीज़ आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया।